नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 29 ऑफ अप्रैल मंडे का दिन। आज के लिए हमने लास्ट वीक में कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से। तो चलिए देखते हैं इन स्टॉक्स के अंदर में आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ। ये सारे वीडियोस हम एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे कंटेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था रोजारी बायोटेक। तो रोजारी बायोटेक हमने चूज किया था, उसके रीजन देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये रीजन था कि हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, कि अपने बार बार एक रेजिस्टेंस इस लेवल पर इसने कई बार सपोर्ट लिया था और फिर अब आकर के इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था। तो आज यही से स्टॉक ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। तो चलिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसमें हमारी मूवमेंट एंट्री वगैरह किस तरीके से हुई होगी। तो हमारा एंट्री हुआ था 772 के ऊपर। तो 772 का लेवल 772 का लेवल कहाँ पर है, मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ ताकि चार्ट ढंग से दिखे आपको। तो 772 का लेवल हमें मिला कहीं यहाँ पर, दिस इज 772। तो पहली 15 मिनट की कैंडल में हमारी एंट्री हो गई यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये कैंडल ने हाई लगाया 778 का, और उसके बाद ये 945 की जो कैंडल है, इस कैंडल ने लगाया हाई 795 का। 772 से 795 मतलब 20 ऑलमोस्ट 23 रुपीज। तो 3% का मूवमेंट हमें इस पर्टिकुलर कैंडल में ही कैप्चर करने को मिला, और ये एकदम से ही राइज हुआ और एकदम से ही गया। तो अगर आप यहाँ पर एग्जिट ना भी ले पाए, वैसे तो आपको एंट्री करते ही 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस टारगेट लगा लेना चाहिए, सिस्टम के अंदर में ही स्टॉप लॉस भी लगा देना चाहिए। बट अगर आपने इसको ट्रैक किया होता तो भी ये बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलता। और कुछ नहीं तो अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होगी, अगर आप स्क्रीन के सामने ना हो, तो एटलीस्ट ये वाली जो कैंडल है 1130 की, ये कैंडल ने 783 का हाई लगाया, मतलब 11 रुपए का। तो 1.5% का टारगेट इस कैंडल तक भी हमारा आराम से अचीव हो गया था। तो पूरे दिन भर में या तो आपने ये 3% का मूव कैप्चर किया होगा, कम से कम 1% का तो मूव आप कैप्चर करके घर जा ही सकते थे। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा हमारा आज के लिए, रोजारी बायोटेक। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग हमने किस रीजन से आइडेंटिफाई किया था वो देखते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर है, और ये रीजंस पे ये बार बार अपने सपोर्ट इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसलिए हमने इसको पिक किया था। 4 दिन से कैंडल यहीं पर आकर के ये फ्लैग जो पोल और ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर आकर के रुक रहा था, तो हमने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया था। ये भी ऊपर की तरफ बहुत अच्छे से निकला है आज के दिन में। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमारा एंट्री था 365 के ऊपर। तो 365 का लेवल हमें कहाँ मिला होगा देखते हैं। 365 हमें मिला होगा कहीं यहाँ पर। सो ये हल्के से 365 के ऊपर ही एक्चुअली निकल गया। इस कैंडल का जो लो है, लो भी 365.45 का है। तो इसमें शायद आपकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। अगर आपने एंट्री ले ली होती तो ये कैंडल बहुत बढ़िया से गई थी, और उसके बाद ये 945 की कैंडल ने 380 का हाई लगाया। तो 365 से 380 मतलब आप समझ लीजिए 15 रुपीज, 5% का मूवमेंट इस 3 कैंडल्स के अंदर में कैप्चर हुआ होगा, ठीक है। बट गैप अप होने के कारण अगर आपने एंट्री ली, हल्का हाफ अ रुपीज का 50 पैसे का ही गैप था, तो अगर आपकी एंट्री हुई होगी तो ठीक है, नहीं हुई होगी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है, हमें स्टॉक्स को कभी भी चेज नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी मिले तो एंटर होना है, नहीं मिले तो हम हमेशा वेट करेंगे। बट ये भी एक अच्छा स्टॉक रहा। नेक्स्ट हमारा था बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया हमने किस रीजन से आइडेंटिफाई किया था वो भी देख लेते हैं। तो ये रीजन था, ये अपने ऑल टाइम हाई के पास 4 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका था, और आज कल के दिन में ब्रेकआउट देने के बाद में ये नीचे आया था लो वॉल्यूम्स के ऊपर, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। तो इसको देखते हैं, इसने बहुत बढ़िया ट्रेंड तो दिखाया, लेकिन हमारी मूवमेंट एंट्री मिली क्या नहीं मिली वो देखते हैं। 151 के ऊपर हमारी एंट्री थी। तो 151 का लेवल बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 151। तो आपको सेकेंड कैंडल के अंदर में 151 का लो मिला होगा, या थर्ड कैंडल में भी आपको मिला होगा। और
ये 2 या 3 कैंडल में कभी भी आपने एंट्री करी होगी तो उसके बाद फिर स्टॉक ने जाकर के हाई लगाया 156 का, मतलब 5 रुपीज का। तो आप समझ लीजिए 3.5%, 3 से 3.5% का टारगेट इस स्टॉक ने आपको बहुत बढ़िया से अटेंड करके दिया। और अगर आप ये स्टॉक को देख भी सकते हैं, दिस इज गॉन ब्यूटीफुली। इसने कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेट, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, और फिर डे एंड भी हाई के ऊपर क्लोज किया है। तो बहुत बढ़िया से ये स्टॉक मूव है, 3.5% का मूवमेंट हमें आराम से दिन में देख करके गया। तो ऐसे ही स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर, और इससे हमें बहुत अच्छे से ट्रेड मिल जाते हैं। और हमसे सीखना है तो हमसे जुड़िए, हमारे कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टुमारो।